This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear teachers. I'm Adnan Zahir, Master Trainer Punjab Education Foundation. This is the second lecture of first unit of grade 4. Great Caliphs of Islam is the title of the unit. In this second lecture, we are going to discuss some of the learning objectives that were there. It included digraphs, trigraphs, silent letters, adjectives, nouns. So we will start with digraphs, trigraphs and silent letters that were found in the text of the lesson. So first we'll start with digraphs. So what are digraphs? Di means two and graph means sound. So it is such a sound which is formed by the combination of two letters. Now you have to keep it in mind that when two letters are combined and they produce a unique sound, a different sound than their original sound, that is a digraph. तो ये शर्त ये है यहाँ पर डायग्राफ बनाने के लिए कि दो लेटर्स का कम्बिनेशन होना चाहिए और उन दोनों लेटर्स की जो ओरिजिनल साउंड्स हैं वो उस यूनिक साउंड के अंदर मौजूद नहीं होंगी तो डायग्राफ बनेगा. So digraph is made up of two letters that work together to make one sound. You don't pronounce both letters separately. They come together to form a single specific sound. और इसकी एग्जांपल्स कुछ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ. जैसे CH in chair, cheese, chapter. इस तरह से SH in shell, ship. इस तरह से TH. अच्छा, जो TH है ये दो साउंड्स देता है, थ साउंड एंड द साउंड. थ साउंड लाइक इन थम एंड थिन और द साउंड लाइक इन दिस और दीज. इस तरह से PH इन फोन और फोटो. अच्छा, अगर आप इन डायग्राफ्स पे गौर करें तो पहला इसमें जो है वो कम्बिनेशन है C और H का. अब उन दोनों लेटर्स को अगर आप देखें तो C की टू साउंड्स हैं, यानी जनरली जब लेटर C आता है तो वो टू साउंड्स पैदा करता है. जैसे इन द वर्ड कट और कैट, C गिव्स ख साउंड, बट इन केस ऑफ सीलिंग इट गिव्स स साउंड. तो C के टू साउंड्स हैं ओरिजिनली, ख है और स है. इस तरह से जो H है उसका ओरिजिनल साउंड ह है. लेकिन अगर आप गौर करें कि जब इसका कम्बिनेशन बनता है C और H का तो द साउंड दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इज़ छ. तो ये उन तीनों साउंड से डिफरेंट है जो कि इन दोनों लेटर्स की ओरिजिनल साउंड्स हैं. सो इट्स अ यूनिक सिंगल स्पेसिफिक साउंड. यही केस आप SH और TH और PH के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं. उनके ऊपर भी यही चीज़ लागू होती है कि उनकी ओरिजिनल साउंड्स नहीं आती बल्कि एक यूनिक साउंड प्रोड्यूस होती है इन एज अ रिज़ल्ट ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ दोज टू लेटर्स. अच्छा जी, आगे ट्राईग्राफ हैं. तो ट्राईग्राफ जो है, जैसे डाई मीन्स टू और ट्राई मीन्स थ्री, ग्राफ letters. So three letters will come together and they will produce a single specific sound which is unique and different from the original sound of those letters. तो उसको हम ट्राईग्राफ बोलेंगे. अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन कुछ टीचर्स के और स्टूडेंट्स के अंदर ऑब्ज़र्व की गई है कि ट्राईग्राफ में जैसे ये वर्ड है स्कूल, तो जब पूछा जाता है वेदर और नॉट इट इज़ अ ट्राईग्राफ, तो जनरली ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि उसको ट्राईग्राफ कहते हैं कि जी SCH जो है वो एक ट्राईग्राफ है. SCH
यहाँ पर ट्राइग्राफ नहीं हो सकता, इस वर्ड के अंदर ट्राइग्राफ SCH कई दफ़ा ट्राइग्राफ की साउंड देता है, जैसे वर्ड है शेड्यूल या उसको स्केजुअल भी बोलते हैं। तो इन दैट साउंड शेड्यूल अगर आप उसको पढ़ रहे हैं जो कि उसकी ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है, तो वहाँ पर वो SCH श साउंड दे रहा है। इन दैट केस इट्स अ ट्राइग्राफ बिकॉज श साउंड आ रहा है। लेकिन in case of school it cannot be termed as a trigraph because if you observe it a little closely, minutely, तो you will observe that two sounds are produced, स और क। यानी स्कूल ऐसे आप बोलते हैं ना, पहला साउंड आता है स, दूसरा साउंड आता है ख, एंड देन ऊ एंड ल, स्कूल। सो दिस कैन नॉट बी defined as a trigraph in the word school because two sounds are audible. So trigraph का जो यानी एक baseline है जो उसकी what should we say जो उसका determining factor है वो ये है कि it has to have a single specific sound. So a trigraph is a group of three letters that come together to make one सिंगल स्पेसिफिक साउंड। सिंगल स्पेसिफिक पे आपने फोकस रखना है। और इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे TCH है इन केस ऑफ मैच, कैच, और इस तरह से DGE है इन केस ऑफ ब्रिज, लेज, एज भी हो सकता है। इस तरह से IGH है इन केस ऑफ लाइट, नाइट और हाई। सो यू सी दैट थ्री लेटर्स आर कमिंग टुगेदर टू culminate a single specific sound. अच्छा जी, आगे तीसरा जो टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर, दैट इज़ ऑफ साइलेंट लेटर्स. सो व्हाट आर साइलेंट लेटर्स? साइलेंट लेटर इज़ द वन विच इज़ रिटन बट नॉट प्रोनाउंस्ड. वो लिखा ज़रूर जाता है, लिखते वक्त हम उसको ज़रूर राइट करते हैं, बट इट इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड व्हेन वी रीड इट आउट और वी प्रोनाउंस इट, इट टेंड्स टू रिमेन साइलेंट. अच्छा, इसमें कई दफ़ा बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं, और अगर वो क्वेश्चन नहीं भी करते तो ये उनके माइंड में ज़रूर आता है दैट वाई इज़ इट रिटन इफ़ इट इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड. तो आप उनको ये बता सकते हैं कि इट इज़ रिलेटेड टू द वर्ड्स हिस्ट्री और ओरिजिन. जब वर्ड ये ओरिजिनेट हुआ था तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट था उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा कि इस लेटर को हम लिखेंगे ज़रूर लेकिन प्रोनाउंस नहीं करेंगे. साइलेंट लेटर्स की एग्जांपल्स आप बहुत कॉमनली देखते हैं, जैसे कि नाइट, KNIGHT, नाइट के अंदर K साइलेंट है. राइट, WRITE, राइट के अंदर W साइलेंट है. इस तरह से LAMB, लैम, इसमें B साइलेंट है. ISLAND सॉरी, आइलैंड के अंदर S साइलेंट है. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि साइलेंट लेटर्स की हैं. तो आगे चलते हैं नाउन. तो कुछ नाउन की हम डेफिनेशन जो है वो ग्रेड 2 से ही स्टार्ट कर देते हैं. वो बेसिकली इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट दैट यू tell your students that everything around you is a noun. कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि नाउन नहीं है. Everything around you that you can feel or cannot feel, that is a noun. It could be name of a person, place or thing, or it could be a concept or an idea. So this is noun. So इसके बाद उसकी ब्रीफली हम थोड़ी टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं. देयर आर कॉमन नाउन्स जैसे बॉय है, सिटी है, डॉग है. इस तरह से प्रॉपर नाउन्स हैं, दो प्रॉपर नाउन्स आर ऑब्वियसली स्पेसिफिक नेम्स लाइक पेरिस, सारा, लाहौर. इस तरह से कंक्रीट नाउन्स हैं. कंक्रीट ऑब्वियसली समथिंग दैट यू कैन touch, see, smell, or anything that can be felt through your sensory powers. For example, book, apple, pencil.
Then there are abstract nouns. Abstract nouns are obviously which are not concrete. It could be a feeling, it could be a concept, it could be an idea. For example, honesty, fear, love, ये abstract noun की examples हो सकती हैं. Then there are collective nouns. So a group of things or people is known as collective nouns, like team, family, flock. These are some of the examples of collective nouns. Next we have adjectives. इसकी pronunciation के हवाले से मैं clarity देना चाहूँगा. इसको हमने adjective नहीं बोलना है, इसमें D साइलेंट है. अभी हमने D की बात की थी, तो इट्स pronunciation वो pronunciation जो कि हम फॉलो करते हैं इन आर करिकुलम, दैट इज़ RP. RP क्या होता है? रिसीव प्रोनाउंसिएशन. ये वो इंग्लिश का एक्सेंट है जो कि हमारे करिकुलम का हिस्सा है. तो उसके अंदर इसमें D साइलेंट लेटर जो है वो D साइलेंट है, तो इट्स प्रोनाउंस एज एडजेक्टिव. आपने इसको एडजेक्टिव पढ़ना है. सो एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन. इट टेल्स अस व्हाट काइंड, हाउ मैनी और विच वन. तो इसकी बड़ी सिंपल सी ये एक डेफिनेशन हो सकती है, जैसे ब्लू स्काई, ब्यूटीफुल ड्रेस, 3 birds. So all of these are examples of adjectives. Now for assessment, some MCQs are written in this worksheet. So I'll read those MCQs one by one. Which one of the following words from the text contain, and shall I remind you that all of these concepts, all of these things that we have discussed are all extracted from the text of the lesson that we are discussing, which is the first unit. जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम, वो ये सारा का सारा जो हमारे पास कंटेंट है ये उसी में से एक्सट्रैक्ट किया गया है, इंक्लूडिंग द एग्जांपल्स. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट कंटेन्स अ साइलेंट लेटर? एंड ऑप्शंस आर ए ग्रेट, बी नेशन, सी हम्बल, डी फ्रेंड. तो इन चारों में से कौन सा ऐसा एक लफ्ज़ है जिसके अंदर एक लेटर साइलेंट है? तो ऑब्वियसली इन हम्बल ई जो आखिर पे आया है, दैट इज़ नॉट प्रोनाउंस, दैट इज़ साइलेंट. इन द वर्ड नोन, ही वॉज नोन एज गनी. व्हाट लेटर इज़ साइलेंट? इस सेंटेंस के अंदर ही वॉज नोन एज गनी, विच लेटर इज़ साइलेंट? So obviously we will say that known का जो K है that is silent. Which of the following text has a silent letter? GH combination, mighty, taught, right, through. So GH का combination इसमें से किसके अंदर है जो कि silent है? तो obviously mighty के अंदर जो GH है that is silent. Which word describes quality of Hazrat Abu Bakr Radhiyallahu Ta'ala Anhu? First, two, kind-hearted, friend. तो इनमें से कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो कि हज़रत अबू बकर की एक क्वालिटी को, एक खूबी को बयान करता है? उनके लिए एडजेक्टिव के लिए इस्तेमाल किया गया कि भाई एक तो ये था ना कि ही वॉज द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम, और टू हो सकता है या काइंड हार्टेड है या फ्रेंड. तो उसमें से कौन सा है ऐसा लफ्ज़ जो कि उनकी क्वालिटी को बयान करे? तो हम काइंड हार्टेड को सिलेक्ट करेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज काइंड हार्टेड इज़ एन एडजेक्टिव. सो व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव is for
in the qualities. Number 1 quality, number 2 quantity, number 3 origin, shape. So quantity, so 4 is a quantity, so it's an adjective of quantity. Next MCQ, which word describes the origin of Rashidun Caliphate leaders? Islamic, great, humble, close. तो जो राशिदून यानी खिलाफत राशिदा है, उनके लीडर्स की ओरिजिन को इनमें से कौन सा ऐसा, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो कि डिफाइन करता है? तो ओरिजिन क्या थी इनकी? इस्लामिक. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इस्लामिक. नेक्स्ट, फ्रॉम द टेक्स्ट, मुस्लिम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ नाउन? अनकाउंटेबल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, प्रॉपर नाउन है या काउंटेबल नाउन है? मुस्लिम्स ऑब्वियसली प्रॉपर नाउन है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन मेंशन्ड इन द टेक्स्ट? स्ट्रेंथ, लीडर, कंपेनियन, नेशन. तो इन स्ट्रेंथ, लीडर, कंपेनियन और नेशन में से कौन सा ऐसा नाउन है जो कि अनकाउंटेबल है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते? सो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर यूजुअली अनकाउंटेबल नाउन्स. अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट है, कंसिडर द फ्रेज ग्रेट नेशन. विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज़ ग्रेट? साइज, क्वालिटी, क्वांटिटी, कलर. इट्स ऑब्वियसली एडजेक्टिव ऑफ ग्रेट जो है वो साइज को डिफाइन करता है, क्वालिटी को डिफाइन करता है, क्वांटिटी को डिफाइन करता है या कलर को डिफाइन करता है. तो ग्रेट इज़ अ क्वालिटी. नेक्स्ट, लास्ट MCQ, in the word guided, which letter form a silent letter GH sound? GU, ID, ED, none of the above. So guided के अंदर कौन सा GH साउंड अस्यूम करता है लफ्ज़? ग. नन ऑफ द अबव, तो इसमें GH साउंड कहीं नहीं है, बल्कि ग साउंड है, GH वाला साउंड नहीं है. नेक्स्ट वी हैव ट्रू और फॉल्स. द वर्ड स्ट्रेंथ कंटेन्स लेटर G. ऑब्वियसली इसके अंदर G मौजूद है, बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द साउंड ऑफ G, अगर आप देखें तो इट्स प्रोनाउंस्ड एज स्ट्रेंथ. इसमें फिर G जो है वो प्रोनाउंस नहीं होगा, ये साइलेंट होगा. सो इट्स नॉट प्रोनाउंस्ड. तो ये G जो है ये इसमें स्पेलिंग्स के अंदर मौजूद रहेगा, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन मौजूद नहीं है, ये साइलेंट है. तो नेक्स्ट ट्रू फॉल्स में है 10.5 years. डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ हज़रत उमर्स कैलिफेट. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 10-10.5 साल तक खिलाफत की, तो ये उनकी क्वालिटी को बयान करता है. फॉल्स. तो ये उनकी क्वांटिटी को, ड्यूरेशन को बयान करता है, क्वालिटी को बयान नहीं करता. अगर हम ये कह देते कि वो जस्ट रूलर थे तो फिर वो क्वालिटी होती. थर्ड इज़ 2 years इज़ एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. सो ऑब्वियसली ट्रू, बिल्कुल क्वांटिटी होती है 2 years. ट्रेडर इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन. ट्रेडर जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है. नहीं, ट्रेडर्स को हम काउंट कर सकते हैं. 3 traders, 5 traders, 10 traders, a million traders. सो ये काउंट हो सकते हैं. तो ये अनकाउंटेबल नहीं है बल्कि काउंटेबल है. सो इट्स फॉल्स. द वर्ड थ्रू हैज़ अ साइलेंट GH. ट्रू, इसमें GH जो है वो साउंड नहीं करता. इस तरह से वर्ड है courageous डिस्क्राइब्स अ क्वालिटी ऑफ अ लीडर. यस, ट्रू.
करेज होना एक लीडर की क्वालिटी है, तो इट्स ट्रू. काबा इज़ अनकाउंटेबल नाउन. काबा एक अनकाउंटेबल नाउन है. ट्रू. काबा एक ही है, सो वी कैन नॉट काउंट इट. ऑब्वियसली एक प्रॉपर नाउन है. काइंड हार्टेड इज़ एन एडजेक्टिव ऑफ कलर. इट्स adjective of quality, not color, so it's false. Rashidun describes the origin of caliphate. हमने अभी इसको डिस्कस भी किया था थोड़ी देर पहले कि इस्लामिक ओरिजिन थी, तो ये ओरिजिन का नहीं है, बल्कि जो इसलिए इसको हम फॉल्स कंसिडर करेंगे. The word loved contains a silent letter. True. Silent letter loved. इसके अंदर कोई silent letter मौजूद है? Word loved, all letters are pronounced, so it's false. अच्छा जी, आगे match the column है. Knife, it's adjective of quality. White, adjective of color. Much love, uncountable noun. Knowledge, इसमें के साइलेंट है. अनकाउंटेबल भी है. इस्लामिक फ्लैग, adjective of origin. Almost 5 years, adjective of quantity. So these are some of the match the column questions. You can get help from the worksheet of the second lecture. Now this second lecture is completed. Now I will take you to the third lecture of this first unit. So in this third lecture of the first unit of grade 4's Great Caliphs of Islam, we are going to discuss first of all articles. So what are articles? Articles are the words that come before nouns. तो ऐसे वर्ड्स जो कि हम नाउन्स के पहले लगाते हैं उनको हम आर्टिकल्स बोलते हैं. दे हेल्प द रीडर अंडरस्टैंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग स्पेसिफिक और एनी वन ऑफ समथिंग. तो देर आर 3 आर्टिकल्स, अ, एन एंड द. इनकी प्रोनाउंसिएशन की भी हम बात करेंगे साथ साथ. अ एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स. अच्छा, ये जो ए होता है ना, इसको आमतौर पर पढ़ाते वक्त हम ए कई दफ़ा पढ़ा देते हैं या कई दफ़ा इसको आ कह देते हैं. तो इसकी प्रोनाउंसिएशन ना तो ए है ना आ है, बल्कि इसकी प्रोनाउंसिएशन अ है. जो श्वा साउंड होती है ना, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट वाउल साउंड देयर इज़ इन इंग्लिश. So it's pronounced as a. A book, a car, not a car, not a car, not a school, बल्कि a. We use a and an when we are talking about one thing, but not any particular one. This means
the listener or reader doesn't know exactly which one we are talking about, or an. The difference between and an is based upon the first sound of the letter, that is of the first letter of the noun with which this indefinite article is associated. So we use a before a consonant, यानी जब भी जो नाउन जिसके साथ ये इंडेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है अ या एन, तो उसका हमने फर्स्ट साउंड जो है उस पर गौर करना है. वंस अगैन मैं ये आप लोगों को टिप ये यहाँ पर दूंगा कि बच्चों को पढ़ाते वक्त ये बात याद रखिए कि आपने उनको कहना है कि आपने पहले साउंड पे फोकस करना है, पहले लेटर पे फोकस नहीं करना. दिस कुड बी मिसलीडिंग एंड इट इज़ मिसलीडिंग on many instances. For example, the word university, the first letter is U. अब generally हम बच्चों को बताते हैं कि A, E, I, O, U जो हैं ये vowel sounds है, but not here. यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो है उसमें इस तरह से यूनिवर्स जो वर्ड है या UAE है या US है, तो उसमें जो लेटर U है that is not being pronounced as a vowel letter, बल्कि वो य साउंड दे रहा है which is a consonant sound. सो आपने कहना है बच्चों को कि फर्स्ट साउंड पे आपने ध्यान रखना है दैट इट शुड बी अ वाउल साउंड अगर आपने एन लगाना है, अदरवाइज आप अ लगाएंगे. जैसे एग्जांपल के तौर पर अ डॉग, अ पेंसिल, अ स्टार, अ हाउस. So even if the word begins with a vowel letter, if it sounds like a consonant, we still use a. और उसकी एग्जांपल क्या है, जैसे अभी हमने बात की यूनिवर्सिटी की, या यूनिकॉर्न हो सकता है. तो when do we use an? We use an before a vowel sound. अगर vowel sound आ गई तो फिर हमने उससे पहले क्या करना है, an लगाना है. बेशक वहाँ पर लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट हो फिर भी. जैसे वर्ड है HOUR, आवर. अच्छा, इसको कई दफ़ा सुना है आर कहते हैं. भाई इट्स नॉट आर, इट्स आवर. तो उसमें आप देखते हैं कि हम एन आवर बोलते हैं, ए आवर नहीं बोलते, बिकॉज साउंड जो है वो एक वाउल साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है. इसकी दूसरी एग्जांपल्स हो सकती हैं एन एलिफेंट, इग्लो, एन ऑरेंज, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला. सो ऑल ऑफ देम आर स्टार्टिंग विद अ वाउल साउंड. इसके बाद है डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल जो है THE, इसकी दो प्रोनाउंसिएशंस हैं, द और दी. अच्छा, इसको भी दा नहीं कहना. जैसे हम अ को आ नहीं ना कहते, इसी तरह से हमने द को दा नहीं कहना. द साउंड इज द, इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे द. या तो द कहेंगे या दी कहेंगे. द कब कहेंगे, when it is followed by a noun of which the first sound is a consonant sound. यानी जो नाउन जिसके साथ ये लगा, ये वाला डेफिनेट आर्टिकल, उसका पहला जो साउंड था अगर तो वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है तो आप इसको द बोलेंगे, दा नहीं कहेंगे, द बोलेंगे. और इसको दी बोलेंगे when it is followed by a noun of which the first sound is a vowel sound. उस जो नाउन जिसके साथ ये एसोशिएटेड है उसकी पहली साउंड अगर एक वाउल साउंड है तो फिर इसको हमने दी बोलना है. तो इसकी एग्जांपल जैसे हम मिसाल दे रहे हैं कि एक स्पेसिफिक अम्ब्रेला की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो हम दी अम्ब्रेला कहेंगे, द अम्ब्रेला नहीं कहेंगे. या दी ऑरेंज कहेंगे, द ऑरेंज नहीं कहेंगे बोलते वक्त. ऑब्वियसली स्पेलिंग्स उसके वही रहेंगे, सेम ही. सो इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है उसमें जो कन्फ्यूजन थी वो मैंने कोशिश की है आप लोगों की दूर हो जाए कि THE इज़ प्रोनाउंस्ड इन टू, इट हैज़ टू वेरिएंट्स, द एंड दी. दा नहीं है, द है और दी है. वाउल से पहले अगर वाउल साउंड से पहले अगर यूज़ कर रहे हैं तो दी बोलेंगे, कॉन्सोनेंट से पहले यूज़ कर रहे हैं तो द बोलेंगे. When is used talking about any one thing with
कॉन्सनेंट साउंड, फर्स्ट कॉन्सनेंट साउंड आएगी तो यूज़ करेंगे, और एन कब यूज़ करेंगे, टॉकिंग अबाउट एनी वन थिंग विद स्टार्टिंग विद अ वाउल साउंड, और द कब यूज़ करेंगे, टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक थिंग। तो ये इसका हो गया। अभी हम आगे जो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट स्पेलिंग्स। तो उसमें डबलिंग साउंड सबसे पहले आएगा कि वन सिलेबल वर्ड है, तो अगर एक सिलेबल का लफ्ज़ हो और उसमें डबलिंग हम कैसे करते हैं। इफ़ अ वन सिलेबल वर्ड एंड्स विद अ सिंगल वाउल प्लस अ सिंगल कॉन्सनेंट, डबल द कॉन्सनेंट बिफोर एडिंग ईडी और आईएनजी। और इसकी एग्जांपल्स क्या है, हॉप। तो आपने देखा कि एक हॉप जो है एक सिंगल सिलेबल वर्ड है, HOP हॉप सिंगल सिलेबल वर्ड है, और उसके जो आखिर पे कॉन्सनेंट है, लास्ट पे जो कॉन्सनेंट है वो भी सिंगल है, सिंगल कॉन्सनेंट है। तो उसको आपने ईडी लगाने से पहले या उसके साथ आईएनजी लगाने से पहले क्या कर देना है, एक डबल यानी कॉन्सनेंट वही जो है उसको रिपीट कर देना है। जैसे हॉप को हॉप्ड कर देंगे और हॉपिंग के पहले भी डबल पी कर देंगे। इस तरह से रन को जब आप आईएनजी में करेंगे, ऑब्वियसली इसका ये चूँकि एक इरेगुलर वर्ब है तो इसको हम पास्ट पार्टिसिपल में या पास्ट में चेंज करने के लिए ईडी तो नहीं लगाते, हम तो वर्ड को चेंज करते हैं। लेकिन अगर इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बना रहे हैं या इसको हम एज ए जेरेंड यूज़ कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर आईएनजी लगाने से के लिए हम आर यू एन के बाद एक और एन ऐड करके फिर आईएनजी लगाएंगे। इस तरह से सिट, इसके साथ भी ईडी नहीं लगा सकते बिकॉज ऑब्वियसली इट्स रन की तरह ये भी एक इरेगुलर वर्ब है। तो सिट, सिटिंग, जब आप सिटिंग करेंगे तो उस टी के साथ एक एडिशनल टी लगाएंगे। ये हम बात कर रहे हैं स्पेलिंग्स के रूल्स की। तो डबलिंग का जो रूल है वो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। इस तरह से प्लान, तो प्लान को जब आप प्लैंड करेंगे तो एन लगाएंगे और आईएनजी लगाएंगे। बट डू नॉट डबल इफ़ देर इज़ मोर देन वन वाउल और टू कॉन्सनेंट्स। तो अगर आपका सिंगल सिलेबल वर्ड है लेकिन उसके अंदर जो वाउल्स हैं वो चाहे सुनाई नहीं दे रहे लेकिन लिखने में यानी उसके लेटर्स जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं, तो फिर आप डबल मत करिएगा। जैसे वर्ड है बीट, BEAT। अब आप गौर करें तो ये एक सिंगल सिलेबल वर्ड है, ब, ई एंड ठ। अब ई और ए जो है वो एक वाउल है, लॉन्ग वाउल उसको हम बोलते हैं ई। तो लेकिन वहाँ पर हम डबल टी नहीं करेंगे बिकॉज इसके अंदर दो वो आ गए वाउल्स। इस तरह से अगर दो कॉन्सनेंट्स भी एंड पे आ गए हैं तो भी हम वहाँ पर डबलिंग नहीं करेंगे। जैसे लफ्ज़ है लिफ्ट, LIFT, तो फ और ट यानी एफ और टी दो लेटर्स कॉन्सनेंट हैं तो इस यहाँ पर भी हम डबल टी एंड पे नहीं करेंगे। अच्छा जी, आगे है ड्रॉप द साइलेंट ई रूल, कि आखिर पे अगर ई आता है तो कब हमने उसको ड्रॉप कर देना है। इफ़ द वर्ड एंड्स इन लेटर ई, ड्रॉप द ई बिफोर एडिंग अ सफिक्स दैट स्टार्ट्स विद वाउल लाइक ING, ED, ER और एबल। जैसे मेक के अंदर आखिर पर अगर आपने देखा तो ई आया, तो जब आपने ING लगाना है तो फिर आपने उस ई को हटा देना है, ड्रॉप कर देना है। यानी मेक जब हम लिखते हैं प्रेजेंट में, जब उसको लिखते हैं तो ई एंड पे आता है स्पेलिंग्स के अंदर, लेकिन जब आप उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज़ करते हैं या जेरेंड उसको एज ए जेरेंड यूज़ करते हैं तो ING जब लगाते हैं तो फिर हमने उस ई को ड्रॉप कर देना। इस तरह से लफ्ज़ है बेक, इस तरह से ड्राइव है, यूज़ है। तो ये कब होगा कि अगर आखिर पे जो ई है वो साउंड ना दे रहा हो। बट कीप द ई इफ सफिक्स बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट। अगर जो सफिक्स है जो आप उसके बाद वर्ड ऐड किया, जैसे ED, ING, ER, ये सारे सफिक्सेस हैं ना,
तो ये हम वहाँ पर ई को हटा देते हैं। लेकिन अगर जो सफिक्स है उसका पहला जो सफिक्स है, जो उसका पहला साउंड है, वो अगर कॉन्सनेंट हो तो फिर आप उसको ई को नहीं हटाएंगे। जैसे फुल आ गया, लेस आ गया, मेंट आ गया। जैसे मंट होता है ना, होपफुल, केयरलेस, स्टेटमेंट। तो आप देख रहे हैं कि इन सफिक्सेस की MENT की LESS की, FULL की, ये पहली साउंड क्या है, ये कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड्स अगर सफिक्स के तौर पर आ रही हैं तो फिर आप उस ई को जो साइलेंट था नहीं हटाएंगे। आगे है चेंज वाई टू आई रूल। जो लेटर वाई है उसने आई कब बनना है? इफ़ द वर्ड एंड्स इन अ कॉन्सनेंट, अगर जो आपका वर्ड है वो आखिरी उसका जो लेटर हो वाई से पहले वाला, द वर्ड विच इज़ प्रीसीडेड बाई अ वाई is a consonant, change the y to I before es, ed और er, यानी ed, es और er अगर आप सफिक्स के तौर पर लगा रहे हैं तो फिर आप उस y को I में चेंज कर दें। जैसे लफ्ज़ है क्राई, CRY, तो आपने देखा कि आखिर पे जो y था उससे पीछे वाला लेटर जो है वो एक कॉन्सनेंट है, r एक कॉन्सनेंट लेटर है, तो फिर आपने उस y को हटाकर es लगाने के लिए आई में चेंज कर देना है। और ईडी के लिए क्या करेंगे, क्राइड जब आप लिखेंगे तो CRIED कर देंगे, इस तरह से CRIES कर देंगे। इस तरह से हैप्पी है, उसको हैप्पियर अगर आपने करना है तो वाई हटा दिया, और आपने देखा कि वाई से पहले पी था तो एक कॉन्सोनेंट था। इस तरह से बेबी है, उसमें भी आखिरी वाई से पहले वाला लेटर जो है वो एक बी है, वो कॉन्सोनेंट लेटर है, तो बेबीज़ करने के लिए आपने वाई को हटा के IES कर दिया। बट डू नॉट चेंज वाई व्हेन एडिंग ING। अगर तो आप ES, ED और ER लगा रहे हैं कॉन्सोनेंट के तौर पर, सफिक्स के तौर पर, तो फिर आप वाई को आई में चेंज कर दें। लेकिन अगर आप आखिर पे ING लगा रहे हैं तो फिर डबल आई आप नहीं कर सकते, इसलिए उस वाई को आप रहने दें और उसके बाद आप ING, यानी उसको अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो वर्ब है तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बना रहे हैं या उसको जेनरल के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपने उस वाई को नहीं हटाना बल्कि रहने देना है और आगे ING लिख देना है। जैसे क्राई का क्राइंग कर देंगे, कैरी का कैरिंग कर देंगे। अच्छा जी, आगे है IE वर्सेस EI रूल। बहुत ही कंफ्यूजिंग ये एक कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है कि कब आपने IE लगाना है और कब आपने EI लगाना है। अक्सर लोगों का ये मिस्टेक होती है लिखने में। टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू करेक्ट दीज टू साउंड्स, लाइक राइट देम करेक्टली कि कब हमने IE लगाना है और कब हमने EI लगाना है। तो I बिफोर E एक्सेप्ट C आफ्टर C। तो पहला रूल क्या है, I बिफोर E except after C, or when it sounds like AI, AY यानी A, अगर A ही साउंड हो as in neighbor और way, और इसकी एग्जांपल क्या है, believe, peace, chief, receive, sealing, deceive। तो C से बाद आपने EI लगाया हुआ है, जैसे रिसीव, सीलिंग और डिसीव में था। तो आई जो है वो अगर उससे पहले आई और ई आया है तो जैसे बिलीफ है, पीस है और चीफ है, तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ऑब्वियसली लैंग्वेज का कोई भी अगर आप आज तक देख रहे हैं तो इट्स नॉट एंटायरली साइंटिफिक, इट हैज़ सम एक्सेप्शंस। जैसे लफ्ज़ साइंस है तो इसमें अगर आप देखते हैं कि SC जो है C के बाद वो IE जो हमने अभी डिस्कस किया उस हिसाब से तो इसको SCEI होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उसके स्पेलिंग्स SCIENCE ही हैं। वियर्ड है, इस तरह से देयर है। अच्छा जी, नेक्स्ट रूल इज़ ऑफ प्लूरल्स।
जस्ट ऐड एस टू मोस्ट नाउन्स, जो रेगुलर नाउन्स हैं उसके आगे हम सिर्फ एस ही ऐड कर देते हैं। लेकिन ई एस कब ऐड करते हैं? व्हेन द लास्ट लेटर ऑफ दैट नाउन इज एस, एक्स, जेड, सी एच और एस एच। तो फिर आप अकेला एस यूज़ नहीं करते उसको प्लूरल करने के लिए, उस रेगुलर नाउन को प्लूरल करने के लिए, बल्कि ई एस का ऐड करते हैं, जैसे बॉक्स, ब्रश, वॉच। चेंज वाई टू आई एंड ऐड ई एस इफ अ कॉन्सोनेंट इज़ बिफोर वाई, यानी वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो बेबी का बेबीज़ है, स्टोरी का स्टोरीज़ है। डू नॉट चेंज वाई इफ द लेटर बिफोर दैट लास्ट वाई दैट इज़ गिविंग अ वाउल साउंड लाइक बॉय। तो जो वाई था उससे पहला पीछे वाला जो साउंड था वो एक वाउल साउंड था, ओ, इस तरह से की है। सो ये चंद एक उसके रूल्स हैं जो स्पेलिंग्स के हैं। अब इसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। MCQs से स्टार्ट करते हैं। वंस अगैन all of these sentences used for the said topics we have discussed are extracted from the text of Great Caliphs of Islam. So first of the MCQs is choose the correct article for the blank. A true leader should have dash qualities, dash 4 qualities: a, an, the और no article। तो 4 की जब आप बात कर रहे हैं तो आर्टिकल आप यहाँ पर तो कोई नहीं लगा सकेंगे, बिकॉज हम एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, 4 की बात कर रहे हैं, सो नो आर्टिकल विल बी सिलेक्टेड हेयर। चूज़ द करेक्ट आर्टिकल फॉर द ब्लैंक। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज डैश फ्रेंड ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अ, एन और द। सो वाज अ फ्रेंड of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Choose the correct article for the blank. He was dash opponent of Islam. So an opponent of Islam. Choose the correct article for the blank. Hazrat Usman radhiyallahu anhu was dash very rich trader. तो very का पहला साउंड व है तो a very। इनफैक्ट इसमें अ वेरी इसलिए नहीं आ सकता बिकॉज वेरी इज़ नॉट अ नाउन, तो उसके लिए हम वहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। सो नो आर्टिकल विल बी प्लेस्ड हेयर। विच स्पेलिंग इज़ करेक्ट? करेजियस। तो ये ऑब्वियसली इसमें जो ऑप्शन ए है वही इसके करेक्ट स्पेलिंग्स हैं। विच स्पेलिंग इज़ करेक्ट? डिटर्मिन्ड। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। विच स्पेलिंग is correct? Rashidun. Second B option is correct. Choose the correct article for the blank. He was dash honest and humble man. An honest आएगा। Choose the correct article for the blank. He became known as Zunnuran, meaning the holder of two lights. डैश टू लाइट्स, द और एन इसमें कुछ भी नहीं आ सकता, यहाँ पर आर्टिकल यूज़ नहीं होगा बिकॉज टू आ गया ना। विच स्पेलिंग इज करेक्ट? कंपेनियन। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ट्रू एंड फॉल्स? द वर्ड पॉलिटिकल इज स्पेल्ड करेक्टली, यस ट्रू। राशिदुन कैलिफेट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द, यानी राशिदुन खुलफा खिलाफत राशिदा जो है उसको हमेशा द से स्टार्ट होना चाहिए, उसके लिए हम डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, यस ट्रू। द वर्ड रिलीजियस इज स्पेल्ड करेक्टली, यस ट्रू। इज इट करेक्ट टू से ही वाज अ फ्रेंड ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ट्रू, यस। ही वाज, द pronunciation is spelled correctly. The word pronunciation is spelled correctly, yes.
The phrase a leader uses indefinite article correctly. A leader, yes, correct. The word guidance has two syllables. तो जो लफ्ज़ गाइडेंस है उसके टू सिलेबल्स हैं. गाइडेंस, यस, ट्रू. We use an before words that start with vowel sound. True, yes. The word affection has three syllables. Yes, true. Affection has three syllables. Syllables की obviously हम लोग already discuss कर चुके हैं कि जितने vowel sounds audible हैं उतने syllables उस लफ्ज़ के अंदर होते हैं. So affection के अंदर 3 vowel sounds are audible, so it has 3 syllables. Hazrat Ali Radhiyallahu anhu was the first among the children to accept Islam. The article the is used correctly here. Yes, correctly, it is correctly used. अच्छा जी, आगे मैच द कॉलम है. A 3 syllables, 2 3 syllables, generous. 4 B delicious, 3 syllables. 5 incorrect spellings, 6 incorrect spellings, 7 needs an, 8 need a before it, 9 multisyllable word, 10 starts with H but needs an, like an hour. So this is the end of the third lecture of the first unit of grade 4, of which the title is Great Caliphs of Islam. Thank you very much.